जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबके सामने 56वां अध्याय लेकर हाजिर हैं और हो सकेगा तो हम 57वां अध्याय भी पढ़ लेंगे। तो 2 अध्याय कोशिश करते हैं रोज़ पढ़ने की, क्योंकि कभी कभी पढ़ नहीं पाते हैं, लेट हो जाता है, कभी कुछ, इसलिए 2 अध्याय पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो 10वें स्कंध का, हमारे महाभागवत पुराण के 10वें स्कंध का 56वां अध्याय आप सब सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अच्छा लगे तो, और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए सुनते हैं हम 56वां अध्याय से अमंतक मणि की कथा और जामवंती सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का कैसे विवाह हुआ था। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्यजीत ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने समंतक मणि अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण के सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण क्या अपराध किया था? उसे समंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या क्यों दी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्यजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से समंतक मणि दी थी। सत्यजीत उस मणि को गले में धारण कर ऐसे चमकने लगा मानो शमशूर हो। परीक्षित सत्यजीत द्वारका आया, अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। उसे देखकर लोगों की आंखें चौधी आ गई। लोगों ने समझा कदाचित शमशूर भगवान आ रहे हैं। लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इसे बात की सूचना दी। भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्रधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि व गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौधित हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य का दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते, किंतु उसे पाते नहीं हैं। आज आपको यदुवंश में छिपा रहा हुआ जानकर शमशूर नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अनजान पुरुष की बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, रे ये सूर्यदेव नहीं है, तो सत्यजीत है, मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्यजीत अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा समंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना, 8 बार मतलब भार का परिणाम इस प्रकार है, चतुर्भिर्गुंजम गुंजा पंच पड़म फलम अष्टो धरणो अष्टो चा चतुरम फलम तुलाम पलसतम प्राहुभारम सतीस्तूला, अर्थात 4 ब्री धान की 1 गुंजा, 5 गुंजा का 1 पण, 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 कस, 4 कस का 1 पल, 100 पल की 1 तुला और 20 तुला का 1 भार कहलाता है। तो सोना दिया करती थी और वह पूजित होकर रहती थी। दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, भय, सर्प, मानसिक शारीरिक व्यथा, महावियों के उपद्रव, कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग बस कहा, जी तुम अपने मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे स्वीकार कर दिया। एक दिन सत्यजीत भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और वह घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वो अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश ही कर रहा था कि मणि के लिए रक्षराज जामवन ने उसे मार डाला। उन्होंने यह मणि के अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन को लौटने से उसके भाई सत्यजीत को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्यजीत यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सुना कि यह कलंक का टीका मेरे घर ही
परिसर लगाया गया है। तब उसे धो बहाने के उद्देश्य नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने वन में गए। वह खोजते खोजते लोगों ने देखा घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन को उसके घोड़े के साथ मार डाला। लोग सिंह को प्रहरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े। तब उन लोगों ने देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण लोगों की बाहर ही बिठा दिया और अकेले घोर अंधकार में भरी ऋषराज भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान जहाँ जाकर देख श्रेष्ठ मणि तक को बच्चों को खिलौना बना दिया गया है। वे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। गुफा एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत हो के भांति चिल्ला उठी। चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋषराज जामवान क्रोधित होकर वहां दौड़े। परिचित जामवान उस समय कुपित हो रहे थे। भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता न था। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया। वे स्वामी श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। इस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे विजयालिभासी भगवान श्री कृष्ण जामवान आपस में घमासान युद्ध होने लगा तो शस्त्र को प्रहार किया। फिर शिलाओं का तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में वायु युद्ध होने लगा। परीक्षित भज प्रहार समान कठोर घूसों के से आपस में 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन युद्ध लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जामवान ने शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। अत्यंत विस्मित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान गया आप समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु, आप ही सबके प्राण इंद्रिय बल मनोबल शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले, बनाए हुए पदार्थों में सत्ता रूप आप ही विराजमान है। काल के इतने भी अब उनके परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रीतिमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। तब समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग घड़ियाल मगरमच्छ स्तब्ध हो गए थे। समुद्र आपको मार्ग दे दे या था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित रसराज भगवान जामवान ने भगवान को पहचान लिया। तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणी शीतल कमल कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया। गौतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवान जी से कहा, रसराज मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। मणि के द्वारा अपने लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहते हैं भगवान। ऐसा कहने पर जामवान ने बड़े आनंद उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों के गुफा बाहर छोड़ गए थे उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक गुफा से नहीं निकले तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए, जहाँ वह माता देव की रुक्मणी वासुदेव अन्य संबंधियों और कुटुंबों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में नहीं निकले। तब उन्हें शोक हुआ तो सभी द्वारकवासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। तभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौटे आया हो। तदंतर भगवान सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के साथ पास बुलाया गया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी सब कथा उन्होंने सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली परंतु वह मुंह नीचे को और लटक गया। अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। उसी प्रकार अपने घर पहुंचा। मन की आंखों के सामने निरंतर न अपराध नहाता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण भयभीत भी हो गया। वो सोचता रहता था कि मैं अपने अपराध मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो। मुझे लोग कोसे नहीं, सचमुच दूरदर्शी क्षुद्र हूं। धन के लाभ में बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। रमणियों के रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा सत्यवंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण के दे दूं, यह उपाय बहुत अच्छा है। इससे मेरा अपराध मार्जन हो सकता है, कोई उपाय नहीं है। सत्राजित के विवेक बुद्धि के साथ ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या सेमंतक मणि दोनों ही दे ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव सुंदरता उदारता सद्गुण से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे सत्यभामा हमें मिले, लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण करके परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सत्राजित से कहा, हम सेमंतक मणि ना लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त इसलिए आपके भी पास से, हम तो केवल आपके फल के अर्थात उसके निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। इस तरह हमारा 56वां अध्याय खत्म हुआ। 57वां अध्याय सेमंतक हरण और धनवा का उद्धार, अक्रूर जी के फिर से द्वारका बुलाना, ये सब कहानी है। तो आप सुनिए।
97वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण इस बात का पता था कि लाक्षागृह में आग से पांडवों को बाल भी बाका नहीं हुआ, तथापि उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे। इस समय का कुल परम्परोचित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गंधारी, द्रोणाचार्य से मिलकर के उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और लोगों से कहा, हाय हाय, यह तो बड़े दुख की बात है। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका क्रूर कृतवर्मा अवसर मिल गया। लोगों ने सत्यधर्मा को से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते हो? सत्राजित अपने श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा ब्याह हमसे करने का वचन दिया और उसने हम लोगों का तिरस्कार करके श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों ना यमपुरी हो जाए। सधर्मा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी सिर पर नाच रही थी। क्रूर कृतवर्मा इस प्रकार बहकाने पर सधर्मा उनकी बातों में आ गया। महादृष्ट से ने लोभवश से सोए हुए सत्राजित को मार डाला। उस समय स्त्रियानाथ के समान रोने चिल्लाने लगे, परंतु सधर्मा उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशु की हत्या कर डालता, वैसे सत्राजित को मारकर मणि लेकर वहां चंपत हो गया। सत्यभामा जी को देखकर वे मेरे पिता मार डाले गए, बड़ा शोक हुआ। वे हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाती, होश आने पर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने पिता के शव को तेल के कड़ाई में रखवा दिया। हस्तिनापुर गई। उन्होंने बड़ा दुख भगवान श्री कृष्ण को अपने पिताजी की हत्या का वृतांत सुनाया। देख, उन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परिचित सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। हो, हम लोगों पर तो बड़ी विपत्तियां पड़ी। इसे के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौटे आए और सद्धर्मा को मारने तथा उसके मणि छीनने का उद्योग करने लगे। सद्धर्मा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया। प्राणों को बचाने के लिए कृतवर्मा की सहायता मांगी। कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान भस्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर परलोक में कुशल रह सके? तुम जानते हो, कंस उन्हीं के दोष के कारण राजलक्ष्मी खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध शूरवीर भी उनके सामने 17 बार मैदान में हारकर रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा। अब कृतवर्मा ने उस प्रकार टका सा जवाब दिया। सद्धर्मा ने सहायता के लिए क्रूर इस प्रार्थना उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सत्यवान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उसे बैर विरोध ठाने? भगवान खेल खेल में इस विश्व की रचना रक्षा और संहार करते हैं तथा जो सब क्या करना चाहते हैं, बात माया से मोहित ब्रह्मा और विश्व विधाता भी नहीं समझते थे। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में जब वे निरे बालक थे, हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। नन्हे से बच्चे 6 बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, उनके कर्म अद्भुत हैं, अत्यंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार क्रूर भी से कोरा जवाब दिया तो सत्यनारायण मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े से सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। परिचित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने रथ पर सवार हुए, जिस पर गरुड़ चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। बेग वाले घोड़े जुते हुए थे। उन्होंने अपने सूर्य सत्राजित को मारने वाले सद्धर्मा का पीछा किया। मिथिलापुर के निकट एक उपवन सद्धर्मा का घोड़ा गिर गया। अब वह उसे छोड़कर पैदल भागा, अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण क्रोध करके उसके पीछे दौड़। सद्धर्मा पैदल ही भागा, इसलिए भगवान भी पैदल ही दौड़ते हुए अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसके सर उतार दिया और उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि को ढूंढा, परंतु मणि मिली नहीं। भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने सद्धर्मा को व्यर्थ ही मार डाला, क्योंकि उसके पास स्यमंतक मणि तो ही है ही नहीं। बलराम ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सद्धर्मा स्यमंतक मणि किसी न किसी के पास रख दिया। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राजे से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत प्रिय हैं। परिचित, यह कहकर यदुवंशी शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, उनके हृदय में आनंद भर आया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर समग्र से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुर में ही रहे। महात्मा जनक के बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें दे रखा। उसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा को प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटे आए हो समाचार सुना दिया। सत्यभामा को मार डाला गया, परंतु स्यमंतक मणि उसके पास ना मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधु ससुर शत्रुजीत के साथ अवैध क्रियाएं करवाई। उनसे मृत का प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर कृतवर्मा सत्यभामा के सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था, इसलिए उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को मार डाला। तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परिचित, कुछ लोग
ऐसा मानते हैं अक्रूर द्वारका से चले जाने पर द्वारकावासी बहुत प्रकार के अनिष्ट और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक भौतिक निमित्त से बार बार वहां के नागरिकों को शरीर और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। पर जो लोग कहते हैं पहले कही हुई बातों को भूल जाते, भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते, निवास स्थान द्वारका, उनके रहते हुए उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया। तब उन्होंने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल्क को अपनी पुत्री गांधी ब्याह दी। तब प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर के स्वफल्क ही पुत्र हैं और उनका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ खूब वर्षा होती है। इसी प्रकार कष्ट और महामारी उपद्रव नहीं होते। परीक्षित उन लोगों की बात सुनकर भगवान सोचा कि इस उपद्रव कारण नहीं। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर को ढूंढवाया और उड़ाने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं, हमें यह बात पहले से ही मालूम है। सद्धर्म आपके पास वैसे मंतक मणि छोड़ गया जो बड़ी ही प्रकाशमान धन देने वाली है। आप जानते हैं कि सबसे अधिक कोई पुत्र नहीं, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही तीर्थांजलि और पिंडदान करके उन्हें ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से मंतक मणि यहाँ हमारे पुत्रों को ही मिलने चाहिए तथा वे मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा तथा दूसरों के लिए इस मणि को रखना अत्यंत कठिन है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई। हमारे भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं कर, इसलिए भगवान अक्रूर आप मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी सत्यभामा जामवंती का संदेह दूर कीजिए, इस हृदय में शांति का संचार किया। हमें पता है कि मणि के प्राताप के आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं, सोने की बेटियां बनती है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण से प्रकाश सांत्वना देकर समझाया बुझाया अक्रूर ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वैसे मंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने के में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने पराक्रम से परिपूर्ण अख्यान समस्त पापों अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता सुनता अथवा स्मरण करता है, जो यह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। इस तरह 97वां अध्याय खत्म हुआ और हम अगले दिन फिर से दूसरे 98वें अध्याय में आएंगे। आज का अध्याय खत्म हुआ। इस तरह आप सुनिए, पढ़िए, लाइक करिए और भगवान के प्रति थोड़ा सा जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलत निगल कल्पफल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की, कलिमल मतंत्रताम निवारिन जन्म मृत्यु में भय भयहारिन सेवत सतत सकल सुखहारिन सुमोषित हरिचरित गुण विषय विलास विमोह विनाशन विमल विराग विवेक विकासन भगवत तत्व रस प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मनोल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन भुक्ति मुक्ति रथ प्रेम सुदासिन कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।